जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भारतवर्ष क्लासेस में। आप कैसे हो? आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताना। आज हम पढ़ेंगे हिंदी पाठ्य पुस्तक की दूसरी पाठ, जिसका पाठ का नाम है कंजूस। दिया गया है, पढ़ते हैं हम कि एक आदमी था, उसका नाम श्यामू था। यहाँ पे किसके बारे में बताया गया? एक आदमी के बारे में, और उसका क्या बताया गया? उसके साथ साथ उसका हमें नाम भी बताया गया। उसका नाम क्या है? श्यामू। एक दिन उसको नारियल की ज़रूरत पड़ गई। उसे किस चीज़ की ज़रूरत पड़ गई? तो नारियल की ज़रूरत पड़ गई। वह नारियल लेने के लिए बाज़ार पहुँचा। वो नारियल लेने के लिए कहाँ पहुँचा? बाज़ार। हर इंसान को किसी भी वस्तु की, किसी भी सामान की आवश्यकता होती है तो वो जा कर के बाज़ार से ही खरीदता है, या तो अगर उसके अगल बगल में होता है तो वो वहाँ से जा कर के ले आता है। लेकिन श्यामू को जिस चीज़ की ज़रूरत थी उस चीज़ को वो लेने के लिए कहाँ चला गया? बाज़ार चला गया। उसने एक दुकानदार से पूछा। किसने? श्यामू ने एक दुकानदार से पूछा, एक नारियल कितने का? कोई भी इंसान अगर कहीं जाता है तो पहले अगर उसे कुछ सामान पसंद आता है तो वो पहले क्या करता है? उस सामान का दाम पूछता है कि ये कितने का है भाई। फिर दुकानदार क्या बोलता है? 1 रुपये का है। कि कौन बोला कि 1 रुपये का है? दुकानदार बोला। किससे? श्यामू से। क्या बोला कि ये नारियल जो है वो कितने का है? 1 रुपये का है। फिर श्यामू उसे क्या बोलता है कि 1 रुपये में 2 दे दो ना। किसने बोला? श्यामू ने बोला। किससे? तो दुकानदार से। क्या बोला कि 1 रुपये में 2 दे दो ना। फिर दुकानदार क्या बोलता है कि आगे मिलेगा। दुकानदार क्या बोला कि 1 रुपये में जो तुम नारियल हमसे मांग रहे हो वो तुम्हें कहाँ मिलेंगे? आगे मिलेंगे। वह आगे गया। कौन आगे गया? दुकानदार या श्यामू? दुकानदार नहीं, श्यामू आगे गया। वहाँ 1 रुपये में 2 नारियल मिल रहे थे। वहाँ क्या मिल रहे थे? 1 रुपये में 2 नारियल मिल रहे थे। और जो वो पहली दुकान पे गया था वहाँ पे मात्र 1 रुपये के 1 ही नारियल मिल रहे थे। तो वो क्या बोलता है आगे जाके? दूसरा दुकानदार बोला, आगे मिलेंगे। वह आगे गया। वहाँ 1 रुपये के 4 नारियल मिल रहे थे। पहले क्या बोला गया कि दुकानदार बोला कि आगे मिलेंगे। क्या मिलेंगे आगे? श्यामू 1 रुपये में 2 दे दो ना। फिर क्या बोलता है दुकानदार कि आगे मिलेंगे। दूसरा दुकानदार क्या बोलता है? फिर बोलता है वो भी आगे मिलेंगे। वह आगे गया। वहाँ 1 रुपये के 4 नारियल मिल रहे थे। वह फिर से आगे गया और उस दुकान पे 1 रुपये के कितने नारियल मिल रहे थे? 4 नारियल मिल रहे थे। हम यहाँ पे ध्यान देंगे कि पहले वो जिस दुकान पे गया था वहाँ पे कितने नारियल मिल रहे थे? 1 रुपये के 1 नारियल मिल रहे थे। श्यामू वहाँ से भी नहीं खरीदा। फिर वो दूसरे दुकान पे गए तो वहाँ 1 रुपये के 2 नारियल मिल रहे थे। फिर वो वहाँ भी नहीं खरीदा। वो उनसे 4 की जिद करने लगा, और जब 4 की जिद करने लगा तो वो फिर अगले दुकान पे गया। फिर श्यामू क्या बोलता है उसे कि फिर श्यामू बोलता है 1 रुपये के 8 दे दो ना। इसे क्या होते जा रहा है? इसे धीरे धीरे लालच बढ़ते जा रहा है। फर्स्ट में किसने उसे कितना मिला था? 1 रुपये का 1 नारियल मिला था। फिर 2 रुपये का 1 रुपये का फिर से 2 नारियल मिलने लगा उसको। और फिर जब 1 रुपये का जब 4 नारियल मिल रहा था, फिर वो क्या बोलता है? नहीं, मुझे 1 रुपये में 8 नारियल दे दो। तीसरा दुकानदार बोलता है, क्या बोलता है उससे कि तीसरा दुकानदार बोलता है, आगे नारियल का पेड़ है, वहाँ से तोड़ लो, कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। दुकानदार क्या बोल देता है कि तुम एक काम करो, इतना जब लालच कर ही रहे हो तो आगे एक नारियल का पेड़ ही है, तुम वहीं पे चढ़ जाओ और वहीं से नारियल का क्या करो? तोड़ लो। श्यामू के पास पहुँचा। श्यामू किसके पास पहुँचा? श्यामू नारियल के पेड़ के पास पहुँचा। उसने पेड़ पर चढ़कर पहले कभी नारियल नहीं तोड़े थे। श्यामू क्या पहले कभी नारियल तोड़ा था? पेड़ में चढ़ के नहीं तोड़ा था। वो किसी भी पेड़ पे सबसे पहली बार चढ़ा था। वो कौन सा पेड़ था? तो वो नारियल का पेड़ था।
वह पेड़ पर चढ़ गया। किसी तरह करके वो तो पेड़ पर चढ़ ही गया। खूब सारे नारियल तोड़ लिए। अब पेड़ पर चढ़ ही गया है तो नारियल तो तोड़ ही लेगा, पर जब उतरने का सोचा तो डरने लगा। कोई भी इंसान किसी भी ऊंचाई पे तो चढ़ लेता है, बट उतरने टाइम उसे बहुत डर लगता है। ऊंचाइयों से हर इंसान को डर लगता है, ऊंचाई से। इतने ऊंचे से पेड़ कैसे उतरूं, इतने ऊंचे पेड़ से मैं आखिर नीचे कैसे उतरूं, इतनी इसकी लंबाई इतनी है कि मुझे डर लग रही है, मैं कैसे उतरूं आखिर नीचे। बस पेड़ पर लटके लटके ही चिल्लाने लगा। वो पेड़ पे ऊपर था और वहीं से चिल्लाने लगा, मुझे बचाओ मुझे बचाओ, बचाने वाले को 100 रुपये दूंगा। वो क्या चिल्लाया कि मुझे बचा लो मुझे बचा लो, मुझे जो बचाएगा मैं उसे कितने रुपए दूंगा, 100 रुपये दूंगा। तभी अब यहाँ पे तभी देखिए, यहाँ इतने सारे डॉट्स दिए हुए हैं, इसका मतलब इस कहानी को आप आगे बढ़ाइए। क्या उसे कोई बचाने गया होगा 100 रुपये के चलते? क्योंकि वो तो बोल रहा था, चिल्ला रहा था, चीख रहा था कि मुझे जो बचाएगा मैं उसे 100 रुपये दूंगा। क्या अगर आप रहते तो आप उसे 100 रुपये लेकर उससे जान बचाते? तो इसके आगे का जो भी लाइन्स बनता है, जो भी इसके बारे में आप लोग लिखना चाहते हैं वो आगे यहाँ पे लिख सकते हैं। ये आपके लिए रहा होमवर्क कि इसको आप लोग करना है आप लोगों को खुद से। अब हम इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। बातचीत कीजिए। किससे बात करने, किसी से बातें नहीं करना है, हमें इस प्रश्नों का उत्तर देना है। हमारे प्रश्न हमारे सामने हैं, हम देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। श्यामू को नारियल की ज़रूरत क्यों पड़ी होगी? हमें नारियल की ज़रूरत क्यों पड़ती है? या तो हमें खाने पीने का मन करता है, या फिर हम कहीं पूजा पाठ के लिए जाते हैं तो खरीदते हैं। हमें अगर खाने का मन है तो वो खरीद लेता होगा, या तो फिर उसे पूजा करने की आवश्यकता होगी। नारियल तो हमें वैसे बहुत चीज़ों पे काम आती है, किसी भी चीज़ के लिए वो तो खरीद सकता है। हमारा पहला आंसर कंप्लीट हो गया। दूसरा हमारा क्वेश्चन हमारे सामने है कि आपको कब कब नारियल की ज़रूरत पड़ती है? तो ये आप क्या करेंगे, खुद से लिखेंगे। हमें तो नारियल की ज़रूरत बहुत पड़ती है। हमें पूजा पाठ में नारियल की ज़रूरत पड़ती है, हवन इत्यादि में नारियल की ज़रूरत पड़ती है। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि श्यामू दुकानदार से नारियल ना खरीदकर पेड़ से तोड़ने के लिए क्यों गया? क्योंकि वो लालची था। लालची तो हम उसे बोलेंगे ही, क्योंकि जब वो पहले दुकान पे गया तो उसे 1 रुपये के एक नारियल मिल रहे थे। फिर वो जब दूसरे दुकान पे गया तो फिर वहाँ पे उसे 1 रुपये के 2 नारियल मिल रहे थे। वो क्या वहाँ भी नहीं लिया। जब तीसरे दुकान पे गया तो वो क्या बोलता है कि मुझे 1 रुपये के 4 दे दो। वो बोलता है भाई आगे मिलेंगे। अब वो अगले दुकान पे जाता है तो वो उसे बोलता है कि 1 रुपये के 8 दे दो। इसका डिमांड 2 करके आगे बढ़ता गया। पहले 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 बढ़ गया। तो दुकानदार बोला इससे बढ़िया तुम पेड़ में चढ़कर ही तोड़ लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या आपको कभी ऊंचाई से डर लगता है? हाँ, क्या आपको अगर ऊंचाई से डर लगता है? अगर आपको डर लगता हो तो आप यहाँ पे आराम से लिख दो कि हाँ मुझे ऊंचाइयों से डर लगता है। अगर नहीं लगता तो लिख दो आराम से नहीं मुझे ऊंचाइयों से डर नहीं लगता है। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि श्यामू पेड़ से कैसे उतरा होगा? ये श्यामू पेड़ से आखिर कैसे उतरा होगा? या फिर वो जो 100 रुपये दे रहा था सबको कि मुझे जो इस पेड़ से उतारेगा या फिर जो मेरी जान को बचाएगा मैं उसे कितने रुपए दूंगा? 100 रुपये दूंगा। ये बोला था ना उसने। तो वो किसी भी तरह से उतरा होगा। इस पाठ को जब आप आगे बढ़ाओगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि वो किस तरह से अपने पेड़ से उतरा होगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि नारियल के पेड़ की तरह ही लंबे और कौन से आपने पेड़ देखे हैं? हमारा ये क्वेश्चन क्या करता है कि नारियल के पेड़ की तरह ही लंबे और कौन से पेड़
आपने देखा है नारियल के पेड़ की तरह और कितने सारे पेड़ होते हैं और आपने किस किस पेड़ों को देखा है? नारियल का पेड़, खजूर का पेड़ और बहुत सारे तांबे का पेड़ इत्यादि बहुत सारे पेड़ होते हैं जो कि बहुत बहुत लंबे होते हैं। अगला प्रश्न हमें से किया गया है कि किसने किससे कहा। ठीक है, तो हम इसे करेंगे, आपको बताना है कि कौन किसने कहा। श्यामू और दुकानदार, यहाँ पे बस दो ही व्यक्ति को दर्शाया गया है, पहला में श्यामू, दूसरा में दुकानदार, बस ये दोनों को आपको याद रखना है। ठीक है, तो पढ़ेंगे हम लोग। एक नारियल कितने का, किसने कहा एक नारियल कितने का। यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा? श्यामू। श्यामू ने कहा किससे? दुकानदार से, दुकानदार से। फिर अगला प्रश्न क्या है कि आगे मिलेंगे किसने कहा। आगे मिलेंगे यहाँ पे लिखेंगे हम लोग दुकानदार ने किससे कहा, तो श्यामू से कहा। फिर आगे प्रश्न दिया गया है कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, बचाने वाले को 100 रुपये दूंगा। किसने कहा? श्यामू ने कहा। किससे? वहाँ आसपास में रह रहे दुकानदारों से, आदमियों से, वहाँ पे जो भी उपस्थित हैं उनसे। फिर हमारा अगला प्रश्न यहाँ क्या कहता है? सोचिए और लिखिए। हमें पहले क्या करना है? हमें तो पहले सोचना है, उसके बाद ही उसका आंसर करना है, उसका लिखना है। कुछ चीज़ें हम पेड़ पौधों या फसलों से मिलती है, उन्हें हम बाज़ार से भी खरीद सकते हैं। ऐसी कुछ चीज़ों के नाम लिखिए। यहाँ पे क्या बोला गया है कि कुछ चीज़ें हम पेड़ पौधों या फसलों से मिलती है, उन्हें हम बाज़ार से भी खरीदते हैं। ऐसे कुछ चीज़ों के नाम लिखिए। हम तो बाज़ार से बहुत कुछ खरीदते हैं, फसल से जो भी उपयोग होता है हम बहुत कुछ खरीदते हैं। आप यहाँ पे लिख सकते हो कि चावल, गेहूँ, दाल, तेल, हल्दी इत्यादि ढेर सारी चीज़ें होती हैं जो हम दुकानदार से खरीदते हैं। आप मार्केट से खरीदते हैं, बाज़ार जाते हैं, साग सब्जी, फल फूल इत्यादि ढेर सारी चीज़ों को खरीदते हैं। तो वो सबको हम यहाँ पे क्या करना है? नाम लिखना है। अब फिर से हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है कि उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखिए। यहाँ पे क्या करना? उल्टा लिखना है। जैसे कि आना का जाना, खाना का पीना, उठना का बैठना इत्यादि बहुत सारे उदाहरण हैं। तो यहाँ पर पहला उदाहरण क्या दिया हुआ है? चढ़ना का उल्टा क्या लिखा हुआ है? उतरना। उसके बाद फिर दिया हुआ है दिन, हम यहाँ क्या लिखेंगे? रात। फिर आगे दिया हुआ है आगे, आगे का यहाँ क्या लिखेंगे? पीछे। वहाँ, कहाँ, पास, दूर, लेना, देना। फिर अगला प्रश्न है हमारे सामने कि आपके विचार से श्यामू को किससे नारियल खरीदना चाहिए था? आप ऐसा क्यों सोचते हैं? किसके साथ, कौन सा दुकान पे वो उसके नारियल खरीदना चाहिए था? वो तो ढेर सारे, वो 4 से 5 दुकान पे गया था, लेकिन उसे कौन सा दुकान पे नारियल खरीदना चाहिए था? ये रहा आप लोगों का होमवर्क, इसको आपको कंप्लीट करना है। फिर अगला प्रश्न है चित्र देखकर 7 वाक्य बनाएं। चित्र देखकर 7 वाक्य बनाना है। यहाँ पे एक बाजार का चित्र दिया हुआ है। अगर आप लोग बाजार जाते हो तो वहाँ पे आप लोग को जो जिस प्रकार की दिखती है वो यहाँ पे कौन क्या खरीद रहा है, क्या ले रहा है, क्या दे रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, इसे मिला करके हमें क्या बनाना है? मात्र 7 वाक्य बनाना है। और ये 7 वाक्य आपको खुद से बनाना है। ये रहा आप लोगों का होमवर्क। आगे का देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि गतिविधि पहला में दिया हुआ है कि जिस प्रकार दुकानदार शब्द में 4 जोड़ने से दुकानदार बना है, इसी तरह से दार शब्द लगाकर अपने दोस्तों के साथ मिलकर कुछ नया शब्द बनाइए। दुकानदार, मेरा यार, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिन्हें मैं लास्ट में क्या करना है? बस आपको दार जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है? दार। फिर अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि जिस दुकान पर 1 रुपये के 4 नारियल मिल रहे थे, उस दुकानदार से श्यामू ने कहा 1 रुपये के 8 दे दो ना।
क्वेश्चन अच्छे से समझेंगे कि जिस दुकान पर 1 रुपए के नारियल 4 मिल रहे थे, उस दुकानदार में शामू क्या कहा कि 1 रुपए के 8 दे दो। यदि अगली दुकानदार पर 1 रुपए के 8, 1 रुपए के 10 और 12 रुपए के नारियल मिल रहे थे, तो श्यामू उस दुकानदारों से क्या कहता है? सब में 2-2 डिमांड बढ़ाते जाता है। क्या बोलता है कि 1 रुपए के 8 मिलने पर वो 10 बोलता है, फिर जब 10 मिलता है तो वो 12 बोलता है, फिर 1 रुपए के जब 12 मिलते हैं तो वो क्या बोलता है? मुझे 14 दे दो 1 रुपए के 14। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि देखिए, समझिए और लिखिए। हमें क्या करना है? पहले इसको देखना है क्या लिखा हुआ है, फिर समझना है, उसके बाद इसके प्रश्न को उत्तर देना है। ठीक है, तो पहले पढ़ेंगे रुपया, रुपये, केला है। हमें क्या लिखना है यहाँ पे? केले। जूता लिखा हुआ है, इसका आंसर क्या होगा? जूते। तोता, तोते। बकरा, बकरे। पौधा, पौधे। घोड़ा, घोड़े। लोटा, लोटे। शीशा का, शीशे। पत्ता का, पत्ते। अगला प्रश्न दिया गया है कि यहाँ एक दुकानदार और एक बच्चे के बीच की अधूरी बातचीत दी गई है। इस बातचीत को अपने कल्पना से पूरा कीजिए। दुकानदार, यहाँ प्रश्न चिन्ह है, मतलब इसे हमें खुद पूरा करना है। बच्चा, एक कलम चाहिए। दुकानदार फिर क्या बोलता है? यह लो कलम। बच्चा क्या बोलता है? इसमें आपको खुद से लिखना है। दुकानदार क्या बोलता है? 5 रुपये। ये आप लोगों का रहा होमवर्क, इसे आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे फिर से सामने में दिया गया है कि वह नारियल लेने बाजार पहुंचा। इस वाक्य को कई तरीकों से लिखा जा सकता है, जैसे नारियल लेने वह बाजार पहुंचा। इसी प्रकार कुछ अन्य तरीकों से आप भी लिखिए। तो यहाँ कितना सेंटेंस दिया गया है? यहाँ पे हमें कितना शब्द बनाना है? 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ हमें शब्द बनाना है। तो ये रहा आप लोगों का होमवर्क। इसे क्या करना है? आपको खुद से करके आना है। ठीक है बच्चों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।